हम लोग कुछ आज नया सोचे हैं, उसके विषय में हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं। हम लोग पहले ज्योतिष के विषय में कुछ बातचीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि हम लोगों का ज्योतिष पर कितना प्रभाव पड़ता है, वास्तव में वो प्रभाव इफेक्टिव है या नहीं। दरअसल चाहे जीवित वस्तु कोई भी हो, हम हो, मनुष्य हो या पशु प्राणी पौधे, सब पे ग्रहों की रेज का प्रभाव पड़ता है। हम आप दोनों सर्वविदित रूप से ये जानते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, जिसको टाइड्स बोलते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है। ये तो क्लास 1 का बच्चा भी जानता है, अगर वो पढ़ता है तो जब समुद्र में टाइड्स सूर्य और चंद्रमा दोनों ला सकते हैं, तो सेम कंपोजिशन जो ब्रह्मांड का है वही कंपोजिशन हमारे मानव शरीर का है। ये भी आप जानते होंगे। 70% हमारे शरीर में पानी है, यानी कि समुद्र भी 70% है, और 30% पृथ्वी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। 30% हमारे बॉडी में सॉलिड ही होता है। यही संगठन सारे जीवित वस्तुओं का होता है। तो जब वहां टाइड्स ला सकता है, तो मेरे भी शरीर में टाइड्स टाइप के कुछ इफेक्ट्स ग्रह डालते हैं। और एक्यूरेसी जो होती है, जिससे हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह मेरे पर्सनल जीवन पर कितना इफेक्ट डालेगा, उसके लिए कोई भी ज्योतिषी या कोई भी गणितज्ञ के पास आप जाते हैं तो वो आपसे 3 चीजें पूछता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपका टाइम ऑफ बर्थ पूछता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछता है। तो प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए जानना चाहता है वो, क्योंकि उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पर आपके जन्म के समय दिन और जो समय था उस पे अंतरिक्ष में कौन से ग्रह कहाँ थे, वही कोरिलेशन आपके बॉडी में बन जाता है। जब माँ के गर्भ से आप बाहर आते हैं, बाहर आते ही आप उन रेज को उस रेशियो में एडॉप्ट कर चुके होते हैं। धीरे धीरे आप पृथ्वी पर ही भ्रमण कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रह अपनी गति नहीं रोकता है, वो चलता रहता है। तो जब आपके पैदा होते समय कोई ग्रह आपके पास होता है, तो आप उसकी ज्यादा रेज एडॉप्ट कर चुके होते हैं, और वही ग्रह जब दूर चला जाता है तो आपको उस ग्रह की कमी महसूस होने लगती है, उस ग्रह के रेज की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन जैसे अब हम पान खा रहे हैं इस समय, ये मेरी हैबिट है, मुझे पता है कि पान में कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं इसलिए महसूस कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हैबिट हमने खुद डाली है। लेकिन गर्भ से निकलते समय जिस ग्रह का रेज आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया है, वो आप नहीं जानते हैं, उससे आप डिस्टर्ब रहते हैं। तो जब आप किसी ज्योतिषी के पास आ जाते हैं, तो वह यही चीज जान लेता है कि आपको किस ग्रह की रेज की जरूरत सबसे ज्यादा है, और वह प्लेनेट आज के वर्तमान समय में कहाँ विराजमान है, उससे आपका क्या संबंध है। वह यह समझ जाता है कि आप इस ग्रह की रेज की कमी से व्यथित हैं, आपका मानसिक डिस्टर्बेंस है, जिससे आपके काम करने में मन नहीं लगता है, फुल आपको कंसंट्रेशन नहीं बनता है, जिससे आपका रिजल्ट भी प्रभावित होता है। जिसको आप 100% गेन करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ रेशियो में कम ही मिल पाता है। ज्योतिषी उसकी पूर्ति करने के लिए आपको तमाम उपाय बताते हैं, और उस उपाय के करने के बाद सब कुछ करना आपको ही है। ज्योतिषी कुछ नहीं करता, करते हैं सब आप ही। आप करने के बाद आपको वही संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाती है, फिर से आप कंसंट्रेट हो जाते हैं, फिर से सही डिसीजन लेने लगते हैं, और फिर अच्छा रिजल्ट ही रिजल्ट। तो सारे ग्रहों का अलग अलग उपाय है, अलग अलग तरीके हैं इसका हम लोग और हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसकी चर्चा करते हैं।